साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से ये हमेशा प्रयास करता हूं कि आप लोग एक पंचांग को रखें, और पंचांग यदि आप रखते हैं, जो मैं बताता हूं उसे यदि पंचांग के साथ उपयोग करेंगे, पंचांग का सहारा लेकर उसका मिलान करेंगे, तब निश्चित ही आप एक अच्छे ज्योतिषी और अच्छे जानकार आप भी बन सकते हैं। कोशिश हमेशा करते रहने से सफलता निश्चित ही हाथ में आती है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई भी कार्य करने से पहले हम कोई भी पंचांग का सहारा ले सकते हैं, चाहे ऋषिकेश पंचांग हो, महावीर पंचांग हो, ठाकुर पंचांग हो, या अन्य जो पंचांग प्रकाशन होते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं, उनका आप सहारा ले सकते हैं। जैसे मैं ऋषिकेश पंचांग आपके सामने हमेशा रखने का प्रयास करता हूं, ताकि मैं प्रारंभ से ही यही पंचांग का अध्ययन करते रहता हूं, जो काशी से प्रकाशित होता है। इसमें हम आज जो चर्चा करेंगे जिस मुहूर्त का, तो आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आए थे कि यदि कोई गृहस्थ या कोई भाई खेती करते हैं, तो खेती करने के बाद किसी को ब्याज पर धान दे देते हैं, अनाज देते हैं, तो किस समय देना चाहिए, उसका समय कौन सा अच्छा है, उसका समय कौन सा शुभ है, किस नक्षत्र में किस दिन कब देना चाहिए, ये सब बातें हमारे गृहस्थ भाइयों के सामने हमेशा आते रहता है। और इस बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भी आपके कमेंट को देखकर और अन्य पुस्तकों का सहारा लेकर के आप लोगों के सामने मैं धान पर ब्याज पर देने का मुहूर्त निकाला हूं। तो आइए हम देर नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं धान ब्याज पर देने का मुहूर्त। धान हम लोग किस दिन ब्याज पर दें, दूसरे को दें। नक्षत्र उत्तरा तीनों, रोहिणी, पोख, विशाखा, ज्येष्ठा, अश्वनी, स्वाति, पुनर्वस, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिष, ये सभी शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। इन सभी नक्षत्रों में हमें दूसरे को अनाज धान देना चाहिए या ब्याज पर देना चाहिए। वार कौन शुभ है तो शनिवार और मंगलवार को छोड़ दें, अन्य दिनों में आप दे सकते हैं। आगे देखें, तिथि कौन शुभ है तो रिक्ता तिथि को छोड़ दें। यानी मैं पहले भी आप लोगों को रिक्ता तिथि के बारे में बताया हूं। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन तिथियों को छोड़ करके आप किसी अन्य व्यक्ति को धान ब्याज पर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे शुभ माना जाता है। और मैं ये हमेशा गुजारिश करता हूं कि आप लोग इसको अध्ययन करें, मिलान करें पंचांग से और उसका अनुसरण करें, अपने समझें और दूसरों को बताएं कि ऐसे भी मुहूर्त होते हैं जिसे हमको चयन करने से हमें लाभ प्राप्त होता है और हमें शिक्षा मिलती है कि इसको यदि हम करते हैं तो हमारे आगे के जीवन में, आगे के समय में हमें फल प्राप्त होगा। बहुत लोग देखते हैं कि ब्याज पर दे देते हैं, जो लेता है उस समय तो ले लेता है, लेकिन बाद में देने से आनाकानी करने लगता है। तो ये सब समय और मुहूर्त का दोष माना जाता है। और मैं भी जो भी आप लोगों को बताता हूँ शास्त्र के माध्यम से और अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन करने के उपरांत ही मैं बताता हूँ। आप लोग इस सब नक्षत्र, वार और तिथि को अध्ययन करें और उसी समय आप दूसरे को ब्याज पर दें। यदि ध्यान देना है ब्याज पर, आप उसी समय दें। साथियों, आप लोग हमेशा हमारे डाले गए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं, सीखते हैं। यदि आपको अच्छा लगता हो तो ये नहीं है कि मैं आपको दबाव दे रहा हूँ या दूंगा, ऐसी बातें नहीं है। हमारा यह कोशिश है कि मैं जो जानता हूँ आप लोगों तक पहुँचाऊँ। हो सकता है आपको कुछ फायदा हो जाए, आपको इससे लाभ मिले, आपको दूसरे से पूछने की आवश्यकता न पड़े, आपने अपने समस्याओं का समाधान स्वयं आप कर सकें। तो साथियों, फिर अगला वीडियो में तुरंत मैं उपस्थित हो जाऊंगा अगले दिन।
तब तक के लिए धन्यवाद।